हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर 4। तो हम कुछ क्वेश्चंस बना रहे थे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, तो 11 के लिए हमें क्वेश्चन में बोला है कि इफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, और बैलेंस शीट भी बनानी। देखो, जो जितने भी क्वेश्चन बैलेंस शीट वाले हैं वो आप आगे सीख जाओगे जब मैं आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट से कहूँगा। जब आप वहाँ पे बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा। नहीं तो आप बना भी सकते हो कि सारी एसेट्स एक तरफ रखनी है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये एक तरफ रखनी है, एक तरफ बस लिखने का फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। अभी हम अपने इक्वेशन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मैंने फॉर्मेट रेडी कर रखा है। ऊपर आप हेडिंग डालोगे अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे आता है सीरियल नंबर, यहाँ आता है पर्टिकुलर्स, यहाँ आती है सारी की सारी एसेट्स, यहाँ पे आता है कैपिटल, यहाँ आती है लायबिलिटी, यहाँ आता है इक्वल। ओके, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है कि बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ 60,000। तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, यहाँ लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड। और कैपिटल में भी प्लस 60,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में लिखा है कि रेंट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। रेंट रिसीव हमेशा क्या होता है, कमाई होती है। तो कैश आएगा और कमाई है, इसलिए कैपिटल में प्लस और कैश में प्लस। रेंट रिसीव, ठीक है, कैश में प्लस होगा 2,000 और कैपिटल में भी प्लस होगा क्योंकि वो इनकम है। अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन। तो ये हो गया 62,000 इक्वल, तो ये भी क्या है 62,000। इसका मतलब हमारा सही है, दोनों तरफ इक्वल है। पॉइंट नंबर 3 में बोला है एक्यूरेट इंटरेस्ट 500 है। तो जो एक्यूरेट इंटरेस्ट होता है कमा लिया पर लेकिन मिला नहीं है, तो इनकम है, तो कैपिटल में प्लस। और संपत्ति बन गई ना हमारी, क्योंकि कमा लिए, मिलने वाली है, मिली नहीं है, तो असेट्स में प्लस करोगे 500 एक्यूरेट इंटरेस्ट के नाम से। एक्यूरेट इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा, एक्यूरेट इंटरेस्ट प्लस 500, और अर्न बट नॉट रिसीव कम इनकम है, इसलिए कैपिटल में भी प्लस। फिर से नई इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन, यहाँ आ गया 62,000, यहाँ 500 इक्वल, यहाँ आ गया 62,500। ओके, पॉइंट नंबर 4 लिखा है कि कमीशन आपको एडवांस में मिल गया, रिसीव इन एडवांस। तो ये एडवांस इनकम हो गई। एडवांस इनकम क्या होता है, कैश में प्लस, और इन एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटी बन गई, आपको काम करके देना पड़ेगा, दोनों उसमें भी प्लस, क्योंकि आपने क्या करा है, एडवांस में पैसे ले लिए। हम लिखेंगे एडवांस इनकम 1,000 रुपये कैश आ गया, और एडवांस में ले लिया तो हमारे लिए क्या बन गई, लायबिलिटी। एडवांस इनकम क्या है, एडवांस इनकम है, कमीशन है, एडवांस कमीशन। तो आप कमीशन लिख लेना, मैंने इनकम लिख दिया, ठीक है, आप कमीशन लिख देना 1,000 रुपये। अब नई इक्वेशन बनाते हैं।
पे आएगी न्यू इक्वेशन, तो 62,000 प्लस 1,000 63,000 प्लस 500 1,000 प्लस 62,500। ओके, अगला पॉइंट लास्ट है अमाउंट विड्रॉ। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा ड्राइंग है क्या है, तो हम नॉर्मल मानेंगे हम इसको, ठीक है, ड्राइंग की तरह मानेंगे। अमाउंट विड्रॉ की है, ऑफिस यूज़ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, ड्राइंग है ये, ठीक है। ड्राइंग, जब ड्राइंग करते हैं तो कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस 5,000 5,000। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश, ठीक है। तो ये टोटलिंग करते हैं, ये आ गया 63 में से 5 गया 58,000 प्लस 500 1,000 62,500 में से अगर 5,000 जाएगा तो 57,500। ओके, अब आंसर देखते हैं। कैश आ गया 58,000, एक्रू इंटरेस्ट 500 और उस साइड में 1,000 रुपये एडवांस इनकम और 57,500 कैपिटल, इतना ही आया है। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, हमारे काफ़ी सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएंगे। लगभग 9 पॉइंट है, तो हम चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, फुल फ्लैज क्वेश्चन। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन और क्वेश्चन नंबर 12। ये है सीरियल नंबर, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ऊपर आ गए अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ आ गई कैपिटल, यहाँ आ गई लाइबिलिटी, यहाँ आ गई एसेट्स, ठीक है। तो चलो पॉइंट नंबर 1 बोला है बिजनेस को शुरू किया है कैश के साथ 50,000, कैश में प्लस कैपिटल प्लस, बिजनेस स्टार्टेड। $50,000 और कैपिटल में भी 50,000। सेकेंड पॉइंट, हमने बैंक में जमा कर दिया तो कैश से माइनस और बैंक में प्लस, पेड इनटू बैंक मतलब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इनटू, तो 10,000 कैश से माइनस और बैंक में प्लस हो जाएगा 10,000। तो अब बन जाएगी न्यू इक्वेशन, टोटलिंग कर लेते हैं। ये आ गया 50,000, ये आ गया 10,000, ये आ गया 40,000। ओके, अब आता है पॉइंट नंबर 3। लिखा कि परचेज करा है गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा है कैश में
20,000 का और उधार में ख़रीदा है 30,000 का, तो टोटल सामान आएगा, स्टॉक कितना आएगा टोटल, स्टॉक में प्लस होगा 50,000, ये बन जाएंगे क्रेडिटर और ये बन जाएगा कैश से माइनस। ठीक है, परचेज गुड्स, $20,000 कैश से माइनस, प्लस हो जाएगा स्टॉक में 50,000 और लाइबिलिटी में क्रेडिटर आ जाएगा 30,000 के। क्रेडिटर, ठीक है, अब करते हैं न्यू इक्वेशन। तो ये कैश बचेगा 20,000, बैंक आ गया 10,000, स्टॉक आ गया 50,000 इक्वल 30,000 प्लस 50,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, बोला है कि सामान बेचा है 30,000 उसकी कीमत थी, तो स्टॉक से माइनस हो जाएगा 30 और बेच दिया 40 में, तो कैश आ जाएगा 40। जो 10,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में हो जाएगा प्लस। ठीक है, सेल गुड्स, 30 का सामान 40 में बेचा, तो कैश आएगा 40, सामान जाएगा 30 और 10,000 प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, कैश हो गया 60,000 प्लस बैंक 10,000, स्टॉक आ गया ये हमारे पास 20,000। ठीक है, और ये आ गया 30,000, ये आ गया 60,000। नेक्स्ट देखते हैं 5th पॉइंट, रेंट पे किया है, क्या क्या, रेंट पेड 500। ठीक है, रेंट पे करने से हमारा कैश कम होगा और रेंट खर्चा होता है इसलिए कैपिटल से भी माइनस। न्यू इक्वेशन, ये आ गई 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20 इक्वल टू 30,000 प्लस 59,500। ओके, पॉइंट नंबर 6 बोला है रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा क्योंकि वो खर्चा है और लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा क्योंकि वो बाकी है, अभी आपने पेमेंट करी नहीं है, आउटस्टैंडिंग है 100 रुपये का रेंट। आउटस्टैंडिंग, तो कैपिटल से माइनस 100 रुपये और लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। इक्वेशन बनाओ। हाँ लिखो न्यू इक्वेशन। $59,500 10,000 प्लस 20,000 इक्वल 30,000
प्लस 100 59,400। ओके, अब देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 7, बाउट ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा है वो भी उधार में। जब हम कोई भी फिक्स असेट खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर नहीं बनते, वेंडर बनते हैं। क्या बनते हैं? वेंडर। ठीक है, हमने फर्नीचर खरीदा तो असेट में प्लस और लायबिलिटी में वेंडर में प्लस 5,000 का। यहाँ लिखेंगे परचेज फर्नीचर। फर्नीचर असेट है तो असेट में आ जाएगा फर्नीचर प्लस 5,000 और लायबिलिटी में आ जाएगा वेंडर। जगह नहीं है क्लास में, थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वेंडर आ गया 5,000। इसीलिए कहते हैं लायबिलिटी के भी कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए ताकि जहाँ जब 3-4 लायबिलिटी हो तो आप लिख सकें। ओके, न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन, कैश तो सेम टू सेम उतर जाएगा 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000, ये आ जाएगा प्लस 59,400। ओके, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में बोला है बाउट ऑफ रेफ्रिजरेटर। एक फ्रिज खरीदा है वो भी किस लिए? पर्सनल यूज़। तो ड्राइंग हो गई। क्या हो गई? पर्सनल यूज़ है तो ड्राइंग। कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। ड्राइंग 5,000 यहाँ से माइनस और 5,000 यहाँ से माइनस। न्यू इक्वेशन बनाओ। न्यू इक्वेशन, तो 5,000 लेस कर देंगे तो 54,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 और प्लस 54,400। ओके, 54,400। लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में बोला है परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर कैश। कैश में क्या खरीदी है? मोटरसाइकिल। लेकिन क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि जो मोटरसाइकिल है हमने किस लिए खरीदी है। कुछ नहीं लिखा था, हम मानेंगे बिजनेस के लिए खरीदी है। ठीक है क्लास, कुछ नहीं लिखा था, मानेंगे बिजनेस के लिए खरीदी है। क्या लिखेंगे? मोटरसाइकिल परचेज। तो ये फिक्स असेट की तरह इसको ट्रीट करना है। कैश में खरीदी है तो 20,000 माइनस कैश से और फिक्स असेट में प्लस हो जाएगा। यह माइनस, यहाँ जाएगा मोटरसाइकिल प्लस 20,000। अब बना लेते हैं नई इक्वेशन। देखो ये बचा है आपका 34,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस 54,400। अब अपना आंसर मैच कर लेते हैं। असेट आ गई आपके पास। असेट में कैश है 34,500 का, ये दे रखा। बैंक है 10,000 का, ये रहा। ठीक है, और स्टॉक है 20,000 का, ये रहा। और फर्नीचर 5,000 का, मोटरसाइकिल 20,000 की। फर्नीचर
5,000 का, मोटरसाइकिल 20,000 की। अब लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 30 के, रेंट 100, वेंडर 5, 30, 100, 5, 30,000, 100 और 5, और कैपिटल आ गई 54,400। तो ये हमारा सारा सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। ठीक है, 13 तो आप कर ही लोगे, 14 देखो, सिंपल है। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ऊपर आ जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ आ जाएंगी असेट्स इक्वल टू कैपिटल, यहाँ आ जाएंगे लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये बन गया हमारा फॉर्मेट। चलो, पॉइंट नंबर 1 है कि बिजनेस को शुरू किया है कैश के साथ 1 लाख से। ठीक है, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। बिजनेस स्टार्टेड कैश में 1 लाख और कैपिटल में 1 लाख। पॉइंट नंबर 2 बोला कि परचेज करा है गुड्स 20,000 का तो ख़रीदा है नगद कैश में, और 30,000 का ख़रीदा है उधार, सेम अभी वाले पॉइंट की तरह। तो टोटल सामान 50 का, खर्चा 30 का, और सम पैसा गया 20। परचेज गुड्स, स्टॉक में प्लस हो जाएगा 50,000, कैश चला जाएगा 20,000, और लाइबिलिटी बन जाएगी क्रेडिटर 30,000 के। क्रेडिटर 30,000 के। नई इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी है क्लास। यहाँ लिखते हैं न्यू इक्वेशन। तो कैश आ जाएगा हमारे पास 80,000 बचेगा, स्टॉक 50,000, लाइबिलिटी हो जाएगी 30,000 प्लस 1 लाख। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ध्यान से देखना। सोल्ड गुड्स, सामान बेचा है कैश में 10,000 का, और उधार में बेचा है 15,000 का। बहुत का मतलब दोनों पे प्रॉफिट जोन है 20%। ठीक है, कहने का मतलब है सामान 10 और 15 का बेचा है। देखिए, सामान को क्या करा है सेल, 10,000 का कैश में और 15,000 का उधार में, दोनों पे प्रॉफिट है 20%। तो 10,000 का 20% कितना होता है, 10,000 का 20% होगा 2,000। तो इसमें पहले प्रॉफिट ऐड करेंगे 2,000, तो सेल हो जाएगी हमारी 12,000 की। ऐसे ही 15,000 का 20% होता है 3,000, तो इसमें प्लस करोगे 3, तो ये हो जाएगा 18,000। तो आपके पास कैश कितना आएगा 12,000, डेटर बनेंगे 18,000 के, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है 5,000, तो ये हो जाएगा कैपिटल में प्लस। ठीक है,
स्टॉक से माइनस होगा 25,000, 10,000 नगद वाला और 15 वो। समझ में आए कैलकुलेशन? तो चलो करते हैं सेल गुड्स। भाई जो नगद बेचा उसको करते हैं, पैसा कितना आएगा 12,000। स्टॉक कितने का जाएगा टोटल? 15 का ये, 10 का ये, तो 25,000 का जाएगा स्टॉक। डेटर कितने के बनेंगे? डेटर बनेंगे 18,000 के। और फ़ायदा कितने का हुआ है? 5,000 का कैपिटल में प्लस हुआ है। ठीक है, अब करते हैं नई इक्वेशन। तो ये 80,000 प्लस 12,000, तो ये हो गया 92,000, 92। ये हो गया 25,000, ये हो गया 18,000, ये हो गया इक्वल 30,000 प्लस 1,05,000। पॉइंट नंबर फोर्थ लास्ट पॉइंट बचा है, पेड सैलरी। हमने सैलरी दी है 8,000 की, तो कैश चला गया, तो और दूसरा सैलरी खर्चा होता है तो कैपिटल से भी माइनस 18,000। सैलरी पेड 18 नहीं सॉरी 8,000, कैश से माइनस और कैपिटल से भी माइनस। ओके, बनाते हैं न्यू इक्वेशन। तो 92,000 में से 8,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 92 में से 8,000 को लेस कर दो। जल्दी बताओ क्लास, कितने बचेंगे? 84 ही बचेगा ना। 84 बच गया कैश, 25,000 हो गया स्टॉक, 18 के हो गए डेटर, लाइबिलिटी हो गई 30,000 की क्रेडिटर की, और 1,05,000 में से 8,000 जाएंगे तो 97 कैपिटल। आंसर मैच करते हैं। टोटल कैपिटल 97, ये रही लाइबिलिटी 30,000 की। असेट में कैश आ गया 84,000 का, स्टॉक ये रहा 25, और ये 18,000 के डेटर हो गए। तो हमारा सही है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उन्हें कोई ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, वो इन्हीं वीडियो से कवर कर सके। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।